पिछले दिनों केंद्र और कई राज्य सरकारों में वैक्सीन को लेकर बहुत खींचतान और राजनीति हुई। राजनीति से याद आया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 6 महीने पहले कह दिया था कि ये तो वैक्सीन बीजेपी की है, इसीलिए वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन कल उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई तो आज अखिलेश का हृदय परिवर्तन भी हो गया। अब तो वो भी यानी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे, यानी यू टर्न कर चुके हैं अखिलेश, और एक तरीके से सेल्फ गोल इसको अखिलेश का माना जा रहा है। सोमवार को पिताजी ने टीका लगवाया तो मंगलवार को नेताजी के बेटे अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी टीका लगवाएंगे। खुद ही नहीं लगवाएंगे बल्कि दूसरों को भी लगवाएंगे, ऐसा कहा बाकायदा ट्वीट करके। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वह टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। राजनीति में तो गड़े मुर्दे तक उखाड़ लाए जाते हैं। यहाँ तो बस 6 महीने पुराना वो बयान सामने करना था जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा था कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम भला क्यों लगवाएं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मुलायम सिंह के वैक्सीन लगवाने और अखिलेश के तेवर बदलने का असर उनके गांव में पहुंचा है। इटावा के सफाई वाले नेताजी का ही मुंह देख रहे थे। आलम यह है कि गांव में 1200 लोग हैं और टीका लगा है सिर्फ 100 को, उनमें भी ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर हैं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पूर्व ने जो टीका लगवा लिया है, तो हम भी अब आशा करते हैं कि जो हमारा नेता जिन उसूलों पर, जिन सिद्धांतों पर चल रहा है, हम उसूलों पर, सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी के लोग भी चलेंगे। गांव वाले वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन अखिलेश की राजनीति को सेल्फ गोल की जो बीमारी अक्सर लग जाती है, उसकी वैक्सीन कहाँ है? 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के गधों के प्रचार वाला बयान उनके लिए महंगा पड़ गया था। और जहर में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं। एक तरफ बयानों का विवाद, दूसरी तरफ सियासी समीकरणों में गड़बड़ी। 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से हाथ मिलाया तो कुर्सी से हाथ धो बैठे। उसके बाद बंगला खाली करने में अखिलेश पर आरोप लगा कि वो टोटी तक निकाल कर ले गए। तब अखिलेश को मीडिया के सामने जवाब देना पड़ा। मैं टोटी लेकर के आया हूं, और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती से हाथ मिलाया तो माया की हाथी 10 सीटें लेकर दिल्ली पहुंची और साइकिल अटक गई सिर्फ 5 पर। राजनीति में हर बयान किसी दुधारी तलवार की तरह होता है। अब वैक्सीन पर अखिलेश ने यू टर्न लिया तो राजनीति की गेंद भी टर्न लेने लगी। जो भ्रमित राजनीति और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनको मुंह की खानी भी पड़ती है और यू टर्न भी लेना पड़ता है। इसको कहते हैं थूक के चाटना। आज अखिलेश यादव ने वही करा है, थूक के चाटा है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। अब चुनाव सिर पर है, ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती ये भी है कि वो टीपू ही रहेंगे या सुल्तान बनेंगे। इससे अमित शाह, दूसरा आप जानते हो ऐसे इसका नाम है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।